चलिए, एक अनजान से शहर में, एक अनजान सी कंट्री में फिर से मैं पैदल भटकता हुआ। देखो बस, देखो ये कितनी लंबी बस है, 2 बस जोड़ रखी हैं। अरे गुरु, मतलब ट्रेन का जो अटेंडेंट था, हर डिब्बे में अलग अटेंडेंट था। उस डिब्बे की पूरी जिम्मेदारी उसी आदमी की थी। वॉशरूम भी वो ही क्लीन कर रहा था। तो यहाँ गलियों में ना कहीं कहीं लड़के लड़कियाँ खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, बुढ़िया बुढ़िया सी, और सिगरेट मांग रही हैं, सिगरेट का इशारा कर रही हैं और कुछ बोल रही हैं। भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे एड्रेस ढूंढने में। यहाँ पर मैंने एक सर से हेल्प ली है। हाँ, तो कुछ ऐसा ये नज़ारा है मेरे हॉस्टल के बाहर। ये बेसिकली एक सोसाइटी के अंदर बना हुआ है। बिल्डिंग बनी हुई है इसमें पूरे में। रेजिडेंस एरिया है, बच्चे घूम रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नई सिटी के अंदर। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ कजाकिस्तान, और ये कजाकिस्तान का दूसरा सबसे खूबसूरत सिटी है अस्ताना। इससे पहले मैं 5 दिन के लिए अलमाटी में था, और अलमाटी से आज मैं अस्ताना आया हूँ। कल शाम मैं अलमाटी से ट्रेन में बैठा था भाई, और लगभग 16 घंटे की ट्रेन थी वो, पूरी रात चली, और सुबह 9 बजे मैं अस्ताना पहुँच गया था। स्टेशन से तकरीबन 1.5 घंटा हॉस्टल तक आने में लगा। हॉस्टल आते ही मैंने जो है शावर लिया और भाई मैं सो गया, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था। मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था आने में। मैं घूमता घूमता इधर उधर देखता हुआ आ रहा था। और ये फ़िलहाल तो गेट खुला हुआ है, मुझे कहीं टच करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखते हैं, खुला हुआ है तो खुला ही रहना। तो भाई मैं निकल जाता हूँ। और सोसाइटी के अंदर ना बहुत सारे गेट हैं भाई, ये जगह जगह दिखाई दे रहे हैं मुझे। सेफ्टी बहुत है, आप कहीं से भी ऐसे मुंह उठा के नहीं निकल सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है सोसाइटी के अंदर वीडियो बनाते हुए कोई आके मना करने लगे, क्या पता कि भाई तू जासूस तो नहीं है कोई वीडियो भी बना रहा है। और अभी भी मुझे वो रुई सी उड़ती हुई दिखाई दे रही है भाई। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में देखी होगी, एक रुई सी उड़ रही है पूरे शहर के अंदर, हर जगह उड़ रही है वो, हर जगह। ऐसा लगता रहता है जैसे बर्फ़ गिर रही है। यहाँ की लोकेशन मैं अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ इस जगह की। सुबह मैं काफ़ी घूम के आया हूँ यहाँ, ऐसे करके घूम के गया था मैं काफ़ी, तो मुझे ना लंबा पड़ा था थोड़ा सा। तो ये लोकेशन मुझे सही लग रही है, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 है, तो इसकी लोकेशन मैं सेव कर लेता हूँ मोबाइल में अपने। आज मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर सोसाइटी का रास्ते ना चार तरफ से एक जैसे लग रहे हैं मुझे, अनजान जगह है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ समझने में। और मैं बाहर तो आ गया हूँ, निकल गया। जब दोबारा से आऊँगा थोड़ा मैं फिर से कन्फ्यूज़ होऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर से कन्फ्यूज़ होऊंगा मैं, क्योंकि पहला दिन है। देखो कोई मरा पड़ा नीचे, ओए है स्कूटर मर गया। ऐसा लग रहा है स्कूटर ने प्राण त्याग दिए। और देखो ये कोई स्टोर है नीचे, यहाँ बेसमेंट से रास्ता है। इस तरह के नाम पढ़ के हमें तो समझ में आता नहीं ये क्या चीज़ है ना। अभी कोई लेडी बाहर निकल रही थी सामान लेके, बहुत सारा फ्रूट वगैरह, तो मुझे समझ में आया कि हाँ स्टोर है, वरना बाहर से कुछ नहीं पता चलता कि ये कैसी दुकान है। अभी मैंने कुछ खास डिसाइड नहीं किया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन थंबनेल देख के आप आइडिया लगा ही लोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हो सकता है मैं कहीं और भी चला जाऊँ उससे आगे। मतलब मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करी हैं, तो मॉन्यूमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे, बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ अलग सा। तो मॉन्यूमेंट 1-2 तो अच्छे लगते हैं। अब मैं सारे आपको मॉन्यूमेंट दिखाऊँगा बार बार तो आप भी बोर हो जाओगे। जो यहाँ के फेमस हैं 2-3 वो दिखा देता हूँ मैं। उसके अलावा मुझे कल और परसों, कल का भी चलो काम हो जाएगा, मुझे परसों सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या वीडियो बनानी चाहिए। परसों के लिए मैं कुछ रिसर्च करूँगा कि कुछ अलग सा वीडियो बने। और इस सिटी के अंदर आके ना थोड़ा सा मुझे बिल्डिंग्स के डिज़ाइन अलग लग रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा रशियन बिल्डिंग नहीं लग रही हैं, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग के डिज़ाइन लग रहे हैं। और मुझको ना यहाँ पे डेंटल क्लिनिक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर लोग ना अगर कोई दांत टूट जाता है तो उसकी जगह ना सोने का दांत लगवाते हैं। कुछ कल्चर है यहाँ पे पुराना, पहले से ही चला आ रहा है कि गोल्ड का दांत लगवाते हैं। जिसकी औकात होती होगी वो लगवा लेता होगा, या फिर हो सकता है यहाँ सोना सस्ता हो। अब पूरे शहर में ये पता नहीं क्या रूही सी उड़ रही है भाई, ये बार बार मेरे मुँह पर आके लगती है और मेरे को इरिटेशन होती है। यहाँ कोई परेशान नहीं हो रहा इससे, क्योंकि वो रोज़ झेल रहे हैं, वो क्यों परेशान होंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम फील कर रहा हूँ ऐसी कुछ चीज़ किसी जगह जाके, और ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। पूरे शहर में रुई उड़ रही है, रुई नहीं बर्फ़ उड़ रही है बर्फ़ सी फील होती है, बर्फ़ गिर रही हो। ये मेरे फेवरेट कलर की बिल्डिंग देखो, येलो, कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये। ऊंची बिल्डिंग तो है काफ़ी यहाँ पे, लेकिन हाँ मलेशिया जितनी ऊंची नहीं है। मलेशिया थाईलैंड में ज़्यादा ऊंची थी बिल्डिंग, मतलब बैंकॉक और मलेशिया में वहाँ ज़्यादा ऊंची थी। यहाँ इतनी ऊंची नहीं है, नॉर्मल है, जितनी हमारी दिल्ली मुंबई में होती है ना इतनी है यहाँ पर भी।
बताओ यार, यहाँ पर सरसों के पेड़ लगे हुए हैं ऐसी झाड़ियों में। सरसों ही लग रहा है मुझे तो, फूलों से तो सरसों ही लग रहा है। अरे ऐसे ही उगा हुआ है झाड़ियों में, किसी ने उगा नहीं रखा। सरसों ही लग रहा है मुझे तो ये, या हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे ये सरसों लग रहा है। या फिर हो सकता है सरसों जैसा कोई और पौधा हो। ये खाली मुझे झाड़ ही झाड़ दिखाई दे रहा है। हाँ, फूलों से ही लग रहा है जैसे सरसों का है। देखो यहाँ से इनके देश का झंडा दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखो क्या लहलहा रहा है। ये है कजाकिस्तान का नेशनल फ्लैग। मैं एक ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ। देखो कितना बढ़िया लग रही है, गाड़ियाँ आती जाती है यहाँ से। वहाँ से कोई पुलिस वाला खड़ा था, मना कर रहा साला हाथ हिला के। शायद ये मुझे लग रहा पुलिस का कोई ऑफिस था, जिसके आगे से मैं अभी निकल के आया हूँ। अब टूरिस्ट तो भाई फ़ोटो खींचेंगे ही, टूरिस्ट फ़ोटो नहीं खींचेंगे तो कौन खींचेगा। मुझे भाई इस सबवे के अंदर से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रोड के ना उधर पहुँचना है। उस साइड से पड़ेगा मेरा रास्ता, तो इधर सबवे में ही चल रहे हैं। ये देखो बच्चा साइकिल ले आया सबवे के अंदर, और सबवे के अंदर कुछ मुझे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या है ये। पानी क्यों है यहाँ पर? पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी निकाल दिया गया है और बहुत ठंडक हो रही है इस वजह से, पानी की वजह से। सारी दीवारों पे ना सीलन आ रही है यहाँ साइडों में, यानी यहाँ पानी आ जाता होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं से निकल के। यहाँ काम चलता रहता होगा, और बहुत ज़्यादा ठंडक सी फील हो रही है। दोनों साइड सीलन दिखाई दे रही है मुझे। अब मुझे जाना है इस साइड। यहाँ बच्चे गाना बजा रहे हैं, मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं शायद। दे देता हूँ। आई एम अ टूरिस्ट। ये लोग यहाँ पे बजा रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, मतलब साइड में लगा के भीख मांग रहे हैं कपड़े का, और म्यूज़िक दे रहे हैं वो लोगों को, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया बजा रहा है, और यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है, तो उनको म्यूज़िक को सराउंड मिल रहा है। गा भी रहा है तो म्यूज़िक ऐसे आ रहा है बिल्कुल। और वो इंग्लिश में गा रहा है भाई गाना। वैसे इंग्लिश ही ना आती नहीं है। हो सकते हैं स्टूडेंट वगैरह हों, कहीं बाहर किसी और कंट्री से आए हों, और यहाँ पे थोड़ा पॉकेट मनी वगैरह कमाने के लिए बैठे हों। मैं उस वाले में से घुसा था, नहीं उसमें से नहीं घुसा था, सॉरी, मैं घुसा था उस वाले में से, वो जो दिखाई दे रहा है वहाँ से घुसा था, और मैं अभी यहाँ निकल गया हूँ। और ये पीली पीली बिल्डिंग का क्या फैशन है यार यहाँ पे। और येलो कलर मेरा फेवरेट है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा बैग भी मेरा बैग भी पीला ही है। लेने को तो मैं टैक्सी भी ले लूँ, लेकिन मेरे को ना पैदल घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं पैदल घूम के शहर को ज़्यादा अच्छे से जान सकता हूँ और ज़्यादा अच्छे से देख सकता हूँ। वरना तो टैक्सी में बैठ जाओ, खिड़की से देखते रहो, उस देखने का कोई फ़ायदा नहीं भाई। अब देखो ये चलते चलते मुझे एक रिवर दिख गई। अगर मैं टैक्सी में होता तो मैं रिवर के पास नहीं रुक सकता था। ये रिवर है देखो पूरी बड़ी, और यहाँ बैठने के लिए भी जगह बना रखी है इन्होंने। इतना बड़ा शेड लगा रखा है नीचे ये, और वहाँ सामने भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ये। अब ये सब चीज़ मैं टैक्सी से नहीं देख सकता था। मैं कोशिश करूँगा कि शाम के टाइम भी यहाँ पर आऊँ, शाम को ये और अच्छा लगेगा। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से मैं वापस आऊँगा जब, तब शाम के टाइम यहाँ और अच्छा लगेगा। शाम को भी देखता हूँ कैसा लगेगा। शाम को तो खैर पूरा शहर ही खूबसूरत लगेगा ये। और ये अलमाटी से ज़्यादा बड़ा शहर है यार, वहाँ से ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग है। अब देखो ये बिल्डिंग नहीं लग रही मुझे रशियन आर्किटेक्चर वाली, ये फ्यूचरिस्टिक लग रही है यहाँ की। बिल्कुल अलग डिज़ाइन दिया गया है ताकि इनके देश को एक अलग पहचान बन सके। और ये कितना बढ़िया ब्रिज आ गया देखो, और ये इस साइड से उस साइड की तरफ बनाया ब्रिज, डिफरेंट बनाया।
सीधा नहीं बनाया, ये यूनिक डिज़ाइन किया है इसको अपने आप में। कितनी बड़ी रिवर है यार पूरी। तो मैं करीब 2 घंटे हॉस्टल में सोता रहा, अपने शावर लेने के बाद 2 घंटे सोता रहा, लेकिन मेरे माइंड में यही चलता रहा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। सोता सोता भी रिसर्च ही कर रहा था कि मुझे कहाँ जाना है। हालांकि मैं कुछ पॉइंट मैंने पहले बना रखे थे आने से पहले, लेकिन मैं फिर से दोबारा जिस सिटी में भी जाता हूँ वहाँ उस सिटी में जाके पहले दिन तो सिर्फ मैं घूमता हूँ ऐसे ही, और उससे ना मुझे रास्ते वगैरह याद हो जाते हैं, चल जाता है पता कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। उसके बाद में मैं फिर नॉर्मल हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है मैं यहीं रहता हूँ। अब यहाँ पे देखो भाई, तुम्हें अगर ठीक से दिख रहा हो उड़ता हुआ, देख रहे हो हर तरफ उड़ रहा है, हर जगह उड़ रहा है। पता नहीं क्या उड़ रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा भाई। बहुत लंबी लाइन है, बहुत देर के बाद में रुकी है ये। इतनी देर वेट की है मैंने, 1-1.5 मिनट के बाद में ये जेब्रा क्रॉसिंग खुली है। अब तो ये रोक लेगी हमें पैदल को पार करने के लिए। देखा, ये एटिकेट्स है। अब ये जो बंदी मेरे पीछे भी चल रही है, मैं समझना ये मेरे साथ चल रही है, वो अपना कहीं और जा रही है, वो भी मोबाइल में देखती हुई जा रही है रास्ते को, और मैं भी यही करता हुआ जा रहा हूँ। और कोई चारा नहीं होता भाई, दूसरी कंट्री में आके आपको गूगल मैप की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ये देखो, ये पेड़ वही जो उड़ रहा है, कितने सारे यहाँ पे सड़क के किनारे भरे पड़े हैं। पूरी बाढ़ सी आ रखी है, पूरे शहर में बीमारी है भाई ये तो उड़ने की। पता नहीं क्या उड़ रहा है यहाँ पे। और देखो आप लोग ऐसा रहेगा जो बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ नहीं है, रुई सी है कुछ। देखना यहाँ देखो, ये कितनी सारी भरी पड़ी है यहाँ पे, किनारे पे आके इकट्ठी हो गई है, यहाँ से ज़्यादा नहीं उड़ पा रही है ना। और ऐसा फील करा रही है जैसे बर्फ़ पड़ी हुई हो लेकिन बर्फ़ नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है, रुई सी है कुछ। ये देखो, ये उड़ रही है, पूरे शहर में उड़ रही है, पूरे शहर में। तो इस शहर में ना कोई पेड़ है इस तरह का, और वो पेड़ इस टाइम पे जो है ये झड़ता होगा, और ये बहुत सारे पेड़ होंगे शहर में, तो पूरे शहर में उड़ रहा भाई ये। जब से मैं स्टेशन से निकला हूँ आज सुबह 9 बजे से, और तब से मैं यही फील कर रहा हूँ। कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं बोलता हूँ तो मेरे मुंह के अंदर भी कुछ जा रहा होगा ज़रूर। तो कज़ाक लैंग्वेज में अस्ताना का मतलब होता है कैपिटल सिटी। ये अस्ताना कजाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, और इनके पास भाई बहुत ज़मीन है, बहुत ज़मीन खाली पड़ी है। मैं ट्रेन से आया तो ट्रेन से मैं ऑलमोस्ट कई 100 किलोमीटर तक भाई देखता था खाली ग्रास फील्ड चल रहे हैं बुरी तरह, मतलब ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहे। मैं देखता देखता बोर हो गया, मतलब इतने ज़्यादा थे। तो बहुत लैंड इनका खाली पड़ा है। ये वर्ल्ड के 9वें नंबर पे आती है जिस देश के पास में सबसे ज़्यादा ज़मीन है, मतलब, और तकरीबन 1 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, और ये कजाकिस्तान का दूसरा हाईएस्ट पॉपुलेशन शहर है। और अब ना मैं मेन हाईवे वाली रोड से निकल के ना ये लोकल वाली रोड पे आ गया हूँ फिर से। थोड़ा लोकल सा एरिया आ गया है। देखो, सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है, और ऐसे जगह पे थोड़ा सा डर लगता है कि कोई मोबाइल वगैरह ना छीन ले, मतलब, क्योंकि दूसरा शहर है भाई, किसी के साथ भी कुछ भी घटना कभी भी हो सकती है, ध्यान तो रखना ही चाहिए। और ये बाइक पे कोई आएगा, झपट्टा मारेगा, भाग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी मोबाइल को पूरी अच्छे से पकड़ता हूँ। जब मैं शहर में घूमता हूँ तो गिम्बल यूज़ नहीं करता, मोबाइल को अपने हाथ में ही पकड़ता हूँ मैं। और मेरा गूगल मैप इधर से ही शो कर रहा है, क्योंकि मेरे को शॉर्टकट दिखा रहा है पैदल का रास्ता। अगर मैं टैक्सी से जाता तो शायद वो बाहर से लेके जाता, लेकिन ये इधर से दिखा रहा है शॉर्टकट। लेकिन मैं शाम को जब आऊँगा तो मैं इधर से नहीं आऊँगा, शाम को मेन रोड से ही आऊँगा मैं। चाहे थोड़ा सा फालतू पड़ेगा, टैक्सी ले लूँगा आधे टाइम वापस में, लेकिन शाम को रिस्क नहीं लूँगा मैं। तो कभी 1997 में ना कजाकिस्तान की राजधानी होती थी अलमाटी, जब ये सोवियत संघ में ही आता था। और फिर 2019 में जब ये स्वतंत्र देश बना तब इसकी कजाकिस्तान की राजधानी बना दी गई अस्ताना, और इनके पहले राष्ट्रपति के नाम पर जो है इस शहर का नाम रखा गया नूर सुल्तान। आज की डेट में लोग इसे अस्ताना भी बोलते हैं और नूर सुल्तान भी बोलते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों का नूर सुल्तान ही नाम है। देखा आपने मेरे पीछे गाड़ी आके कैसे रुकी है, हॉर्न नहीं मारा उसने, सिर्फ उसने रोक ली, लेकिन मुझे जाने दिया ना, यानी कि हॉर्न मार के मुझे डराया हो या थोड़ा परेशान किया हो। और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ बे ट्रैक टावर,
तो ये जो है कजाकिस्तान का सिंबल कहलाता है, सिंबल टावर। मतलब आप कजाकिस्तान आते हो और कजाकिस्तान में अस्ताना आप घूमने आते हो और आप सबसे पहले सर्च करते हो कि कहाँ पे जाया जाए, तो आपको सबसे पहले ना बेटरैक टावर ही शो होगा। तो ये जो है पूरे कजाकिस्तान का और अस्ताना का सिंबल है, की वजह से भी अस्ताना की बहुत बड़ी पहचान है। और ये फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन किया है इसको। कजाकिस्तान में पहले इस तरह के डिज़ाइन नहीं बनते थे, अदरवाइज यहाँ पहले पुरानी बिल्डिंग टाइप से ही बनती थी। कजाकिस्तान कभी जैसा पुराना होता था, तो एक नए कजाकिस्तान के रूप में दिखाने के लिए इस टावर को बनाया गया था। तो उसकी वजह से भी कजाकिस्तान काफ़ी फेमस है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, और अगर पुराने हो तो एक कमेंट और एक लाइक, और बने रहिए पूरी वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं काफ़ी फैक्ट्स आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। अब ये रास्ता कुछ सोसाइटी के अंदर से निकल रहा है और वो रास्ता हाईवे पे जा रहा है। मैं दोनों रास्ते जा रहे हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि इधर से निकलूँ, इधर थोड़ा मैं बोर हो जाऊँगा शायद, या चलो इधर से ही चलते हैं। यहाँ थोड़ी शांति होगी इस एरिया में, क्योंकि वहाँ गाड़ियों का शोर काफ़ी ज़्यादा बच रहा था, तो मेरे को ना चिल्लाना पड़ रहा था। अभी यहाँ थोड़ा शांत रहेगा माहौल। ये मैं सोसाइटी के बीच में से निकलता हुआ चलता हूँ, और आई होप सो कि मेरे साथ में कोई घटना नहीं होगी। वैसे कजाकिस्तान या अलमाटी और अस्ताना काफ़ी सेफ़ है टूरिस्ट के लिए, लेकिन भाई कब किसका समय ख़राब आ जाए ये भी कुछ नहीं पता। कि एक सुनसान गली में, अब देखो कोई नहीं है इस गली में, सिर्फ एक आगे बुढ़िया जा रही है, क्या पता यही लूट ले मुझे। खैर इससे तो नहीं लूटने वाला मैं। तो भाई सुनसान गली में कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। आगे वो मुझे सिर्फ पिस्टल दिखाएगा और मैं अपना सारा सामान उसे दे दूँगा। बस मैं बोलूँगा भाई सिर्फ मेरे को पासपोर्ट दे दे मेरा। पासपोर्ट और मेरे कार्ड्स दे दे, बस ले जा, और क्या ले जाएगा तू मेरा। मोबाइल तो आते जाते रहते हैं। हालांकि मुझे ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मेरी एक थ्योरी है, मैं जब तक नेगेटिव नहीं बोलता हूँ तब तक मेरे साथ कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। आप भी बोलोगे पागल है बंदा। यहाँ हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसा ही हूँ। आई होप सो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती होंगी। अच्छी नहीं लगती हैं तो भाई देखते रहो, अच्छी लगने लगेंगी। तो ये जो टावर है, ये टावर लगभग 97 मीटर ऊंचा है भाई। यहाँ का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक लैंडमार्क है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहाँ से आप पूरा ऊपर जाकर 360 व्यू भी देख सकते हो आप सिटी को। मैं काफ़ी जगह पे ऊपर जाके देख चुका हूँ सिटी को, तो ऑलमोस्ट सारी सिटी एक सी लगती है। कहीं भी किसी भी ऊंची जगह चले जाओ तो शायद, ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा, ऊपर जाके देखने का वो फील नहीं है जो नीचे से उसके पिक्चर और वीडियो बनाने में आएगा। बाकी मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ, अगर मूड हुआ तो शायद ऊपर भी चला जाऊँ, क्या पता। और देखो यहाँ बर्फ़ गिर रही है, दिख रही है आप लोगों को? यहाँ तो पेड़ है शायद इसका, और जब जब हवा चलती है ना, और जो कितनी बुरी तरह गिर रही है भाई बर्फ़। ओह माय गॉड, कितनी बर्फ़ गिर रही है। मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ी देर, नहीं मेरे मुंह के अंदर बर्फ़ चली जाएगी। हवा तेज़ चल रही थी तो इसलिए इधर की तरफ ही हरा सारा। ये है वो पेड़, ये देख रहे हो, और देखने में पेड़ पीपल का लग रहा है मुझे। और इसकी जो हैं ये फलियां सी हैं, छोटी छोटी फलियों के ये फूट रही हैं। ये फलियां फूट के तब ये बन रहा है कुछ इसमें से। भाई अभी हवा चलनी चालू हुई ज़्यादा तेज़, इस एरिया में ज़्यादा तेज़ चल रही है और ठंडी लग रही है। मैं जैकेट लाना भूल गया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ में। ज़्यादा ठंड लगेगी तो मैं टैक्सी कर लूँगा फिर मैं वापस जाने के लिए। इधर से तो मैं पहुँच ही गया हूँ थोड़ा बहुत ही, और शाम का टाइम हो गया भाई। देखो धूप हो गई ख़त्म अब, और हवा चल रही है। देखो पेड़ खिल रहे हैं, कितनी बुरी तरह हिल रहे हैं पेड़। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये यहीं जाना मुझे, यही है वो टावर जहाँ के लिए मैं निकला हूँ। और थोड़ा ही रह गया अब तो बस। और चौराहे यार बहुत बड़े बड़े चौराहे हैं। बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि हम अपने दिल्ली जैसे शहर में भी इतनी सेफ्टी के साथ में सड़क क्रॉस नहीं कर सकते भाई, जितनी सेफ्टी के साथ में यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ मैं, कसम से। अब जब ये लाइट सामने मेरी वाली ग्रीन होएगी ना, तो मतलब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आ जाए। आप बेफिक्र होके आँख मीच के सीधे सड़क पार कर लो, कोई भी आपके पास टच नहीं करने का। तो ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है ये। देख रहे हो, इतनी सेफ्टी के साथ में मैं अपने दिल्ली में नहीं पार कर सकता सड़क। इतना बड़ा चौराहा था ये सामने आ गया पार्क।
इस पार्क के अंदर ही है भाई वो, तो यहीं से रास्ता दिखा रहा है और मैं इस तरफ से आया हूँ, इधर से। और मुझे हर चौराहे पे आते ही कुछ हो जाता है। और हर चौराहे पे ना बिल्डिंग जो है यूनिक ही बना रखी है अपने आप में। अब देखो, आप मेरे पीछे देखोगे ठीक तो लग रही है ना गजब। तो चौराहे पे आते हैं ना मैं थोड़ा सा मदहोश हो जाता हूँ, खो जाता हूँ मैं। और पॉल्यूशन नाम को भी नहीं है भाई, नाम को भी गाड़ियों में, जबकि मेरे ख्याल गाड़ियाँ शायद CNG नहीं है यहाँ पर, या तो बैटरी की हैं या फिर डीजल पेट्रोल है, लेकिन पॉल्यूशन नहीं है ज़रा सा भी। अरे वो ठीक मेरे सामने ऊपर की तरफ आपको टावर दिखाई देना स्टार्ट हो गया होगा। फ़िलहाल हो गया यहाँ पे शाम का टाइम और फैमिली आने लगी यहाँ पे अपने अपने बच्चों को लेके। और ये कल्चर आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा देखा है कि फैमिली टाइम होता है शाम को लोग बाग अपने बच्चों को खेलने कूदने के लिए लेके ही आते हैं, कहीं ना कहीं निकाल के लाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एनीवे, ये सामने जो है बाई ट्रैक टावर दिखाई दे रहा है और इसके पास में ये झंडियाँ लगा के इन्होंने बहुत अच्छा सजा रखा है भाई इसको। तो कितनी बढ़िया लग रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, हालांकि थोड़ी ठंडी चल रही है, अभी हवा ठंडी लगने लगी है मुझे। और मैं जैकेट लानी आज भूल गया हूँ। तो बच्चे तो यहाँ के हाफ बाजू में घूम रहे हैं क्योंकि इनके लिए ये गर्मी है, क्योंकि ये रहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में, तो इनके लिए ये नॉर्मल मौसम है। तो ये जो टावर है ये 25 अक्टूबर 1996 में बनना स्टार्ट हो गया था, जो कि 30 अगस्त 2002 में कंप्लीट हो गया। और ये 318 फीट ऊंचा लंबा है, जिसका टॉप फ्लोर है वो 97 मीटर है, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन डेक लगा हुआ है। वहाँ से आप चारों तरफ 360 व्यू देख सकते हो। और इसकी जो शेप है ना वो एक लंबे पेड़ के जैसी शेप बना रखी है इसकी। और ये यहाँ का बहुत ही आइकॉनिक लैंडमार्क है। तो ये बनाया इसलिए गया था कि अलमाटी को चेंज करके अस्ताना को जब कजाकिस्तान की कैपिटल बनाया तो उसकी यादगार में ये एक मॉन्यूमेंट बनाया था। और ये 97 मीटर ऊंचा है। और ये सिटी मुझे अलमाटी से ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा विकसित लग रही है भाई। अलमाटी मुझे एक पुराना शहर लगा इसके सामने। मतलब वैसे मैं जब अलमाटी में था तो मैं अलमाटी को बहुत खूबसूरत बता रहा था, लेकिन अभी मैं अस्ताना आने के बाद में मुझे फ़ील हो रहा है कि अलमाटी थोड़ा सा ओल्ड सिटी था और ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी है। यहाँ सारी ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो इनके डिज़ाइन ना डिफरेंट है। और ये बहुत बड़ा सर्किल है यार, चारों तरफ इसके बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई दे रही है मुझे चारों तरफ। और भाई एक बार फिर से मैं अकेला इंडियन घूम रहा हूँ यहाँ पे। मुझे होटल से लेकर यहाँ तक कोई इंडियन नहीं दिखाई दिया, एक भी इंडियन नहीं दिखाई दिया। और इस एरिया में भी कोई इंडियन नहीं है भाई। पता नहीं, शायद यहाँ इंडियन कम आते हैं क्या। अलमाटी तो आते हैं शायद, अस्ताना में इंडियन कम आते हैं शायद। और यहाँ पे भी सेम ऐसी ही बस खड़ी है, अस्ताना रेड बस टूर, जैसी मैंने वियतनाम में देखी थी। वो ऊपर से खुली हुई भी थी। इसमें डबल डेकर बस है, ये दोनों में बैठना ही है। नीचे भी बैठे हुए हैं लोग, ऊपर भी बैठेंगे। और वियतनाम में जो था वो ऊपर से खुली हुई थी। चलते चलते देखो एक कमाल की चीज़ मिली है। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो हमें यहाँ पे बटन प्रेस करना पड़ेगा। बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ सिग्नल हो जाएगा, फिर उसके बाद में सड़क क्रॉस कर सकते हैं फिर हम। और अब देखो इसके पीछे, ठीक इसके पीछे सनसेट हो रहा है, ये और खूबसूरत लग रहा है। क्लाउड का देखो क्या नज़ारा है पूरा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जाते जाते यार एक सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पुराने हैं तो एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। पैसेंजर परमवीर तो हैं ही गुरु भाई, मैंने उन्हें आइडियली गुरु माना हुआ है। उनकी वीडियो देख देख के ही मेरे को भी चस्का चढ़ा था। विदेशों में शाम बड़ी खूबसूरत होती है यार। मतलब बादल ना इतने बेहतरीन आते हैं, बस पूछो ही मत। कहीं ना कहीं हमारा समोसा भी इनसे प्रेरित है या ये हमारे समोसे से प्रेरित हैं, ऐसा लग रहा है। वो सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान से हूँ। पता नहीं क्यों पाकिस्तान से क्यों सोचते हैं लोग, इंडियंस को पहला आइडिया पाकिस्तान ही क्यों लगाते हैं। अभी 9 बज रहे हैं और इतना उजाला हो रहा है देखो।